इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और इस तरह के फैसले माजी में भी आए हैं। माजी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मना किया गया कि वो अपने नाम से इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती, तो पीपुल्स पार्टी ने इन चीज़ों को भी फेस किया है। और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है, मैं इस ख्याल से कि एक आईनी इदारे का फैसला सबको कबूल करना चाहिए और उसमें किसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कि अब इस फैसले के आने के बाद से अब ये हमने देखा कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराने में भी ये नाकाम रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं अब इलेक्शन में ये किस तरीके से आगे जाएंगे और क्या ये महदूद हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे ये? देखिए जी, पीटीआई का वजूद ही एक फ्रॉड था। पीटीआई एक मसनूई जमात बनाई गई, एक मसनूई बबल बनाया गया और उस बबल को 2018 में अवाम के सामने अवाम के मैंडेट को डाका डालकर उसके ऊपर थोपा गया। और आपने अगर ये चीज नोट की होगी कि आप देखें कि इनकी इलेक्शंस भी जिस तरह हुई हों और जिस तरीके से पीटीआई के अंदर पीटीआई का जो चेयरमैन था इमरान खान, वो एक डिक्टेटर होकर पैदा हुआ था और उसने हमेशा कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई हैं हमेशा से। तो मेरे ख्याल से कहते हैं कि इसको कारमा भी कहते हैं कि जो दूसरों के लिए बुराई सोचता है और दूसरों के लिए बुराई करता है, अल्लाह ताला उनको भी वही सारी चीजें दिखाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने जो बोया है वही, जो उगाया है वही बो रहे हैं और पीटीआई ने ही इस सारी पूरी चीजों की शुरुआत की थी। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने एक तरफ से सियासत रखा है, आज वही चीजें उनके सामने आ रही है। अच्छा शर्जील साहब, जैसे कि आपने कहा कि इस तरह की सिचुएशन आपने भी फेस की हुई है, आपकी पार्टी ने भी, अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी पे ये सिचुएशन आती तो किस तरह से हैंडल किया जाता? एक तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, इस तरह की क्या जो पीपुल्स पार्टी ने जिस तरह फेस किया हुआ है, पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इस तरह की चीजें फेस की हो। पीपुल्स पार्टी ने अपनी पूरी लीडरशिप जो है वो शहीद हो गई। पीपुल्स पार्टी ने बदतरीन एहतसाब देखे हैं, पीपुल्स पार्टी ने बदतरीन इंतकाम देखे हैं, लेकिन उन तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। आपने देखा कि पीटीआई हो या दूसरी पार्टियां हो, उन्होंने जब भी थोड़ा भी सख्ती आई तो उन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा जो है वो मुल्क के खिलाफ बातें की, मुल्क के खिलाफ साजिशें की, मुल्क के इदारों के खिलाफ बातें की, अदालतों पे हमले किए। ये सारी चीजें मुख्तलिफ पार्टीज के ये हैं वतीरे। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कभी भी कोई भी मुश्किल से मुश्किल फैसला हो, पीपुल्स पार्टी को फेस किया। मैंने आपको बताया कि पीपुल्स पार्टी में जब 4 पीस बनी क्यों थी, जब 3 पीस को पे पाबंदी की गई थी कि 3 पीस इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकती, तब पीपुल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी। लेकिन कभी भी किसी इदारे के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं की। तो वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और पीपुल्स पार्टी की पूरी जो एक पार्टी है वो एक मुहब्बत वतन पार्टी, जिन्होंने हर मुश्किल हालात में मुल्क और कौम के साथ जो है वो साथ रहे। उन्होंने कभी भी किसी भी मुश्किल हालात में ये नहीं किया कि जी मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ जो है आप बैरूनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर आप साजिशें शुरू करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस फैसले पर पीटीआई को किस हद तक अमल दरामद करना चाहिए? जिस तरीके से अभी आपने खुद भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, सबको कबूल करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन तो एक आजाद बॉडी। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आजाद बॉडी है। मैंने आपको बताया कि माजी में हमारा पीपुल्स पार्टी का पुराना, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जब वो सियासत जब उन्होंने पीपुल्स पार्टी बनाई, उस वक्त निशान उनका तलवार था। लेकिन जब माजी में जब इस तरह की पाबंदियां और सारी चीजें हुई, हमसे तलवार निशान वापस लिया गया, फिर हमें तीर मिला, हमने तीर पे इलेक्शन लड़ी। तो पीपुल्स पार्टी ने तो सारी चीजें देख चुकी है। पीपुल्स पार्टी के लिए कोई चीज नहीं है ये, क्योंकि पीपुल्स पार्टी एक पॉलिटिकल ग्रॉस रूट की पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी पार्टियां जो है, ये पीटीआई टाइप की पार्टीज जो है, ये मसनूई पार्टियां बनाई गई और ये मसनूई पार्टियों का मकसद ये था कि जी ये आपके पास जो है इस मुल्क में धांधली के जरिए थोपी दी जा सके। अच्छा, तो शर्जील साहब, जिस तरह के अब बल्ले का निशान तो छिन गया है पीटीआई से और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर है, उनकी जानिब से कहा गया था कि आजाद हैसियत में लड़ना पड़ेगा शायद इंतखाब, तो क्या समझते हैं इलेक्शन में क्या सिचुएशन होगी? अब क्या फर्क देख रहे हैं आप उससे पहले और उसके बाद की? मैं तो कहता हूँ अगर पीटीआई को बल्ला भी दिया जाता तो कोई, हमें तो कोई एतराज नहीं है। पीटीआई के जो कारनामे रहे हैं, पीटीआई को शिकस्त का सामना जरूर होता, क्योंकि पीटीआई इस मुल्क की फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है, पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं रही है। पीटीआई की लीडरशिप ने भी जो इस मुल्क में पिछले 3.5 साल जो उनके दौर इक़्तिदार था, जो इस मुल्क को तारीख नुकसान पहुंचाया, फिर इक़्तिदार की हवस के लिए
जिस तरीके से पीटीआई की लीडरशिप ने अपने इक़्तिदार बचाने के लिए हर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, जब कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई चीजें, जब चीजें न्यूट्रल हो गई, तो फिर उन्होंने उनको जिस तरीके से बदतरीन एक मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया, उनके खिलाफ गहरी और घिनौनी साजिशें की, और पूरे मुल्क के खिलाफ जो साजिशें की, आपने मुल्क के मतलब मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया, आपने झूठे इल्जाम लगाए, दुनिया के सुपर पावर मुल्कों को, दोस्त ममालिक पे भी आपने निशाने किए। तो कौन, मुझे बताया कि कौन सी गिरी हुई हरकत है जो कि पीटीआई की लीडरशिप ने अपने इक़्तिदार की बचत में बचाने के लिए और इक़्तिदार के हवस के लिए नहीं किया। हर बदतरीन काम पीटीआई की लीडरशिप ने इक़्तिदार के हवस के लिए किया, और उसका नतीजा ये निकला कि आज वो खुद जो चीजें कहते थे आज उसमें खुद फंसे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि हम तो ये जब मैं कहता हूँ पाबंदी पीटीआई पे लगनी चाहिए थी आज से काफी अर्सा पहले, और वो क्यों लगना चाहिए उसकी मैं वजह बताता हूँ। ये पाकिस्तान के लॉ में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गैर मुल्की इमदाद नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जब पहले जजमेंट आई, उसमें उन्होंने अकाउंट नंबर दिए, उन्होंने वो डिटेल दी कि भारत से और इसराइल से लोगों ने पैसे भेजे हैं पीटीआई को कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करे। भारत और इसराइल कौन सी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों फंडिंग कर रहा है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करे? क्या वजह थी? तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ये तो इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी पे तो कब से ये चीज लग जानी, अगर बाय लॉज पे चलते, जो पॉलिटिकल पार्टी आपके दुश्मन ममालिक से फंडिंग लेके आपके मुल्क में पॉलिटिक्स कर रही है, तो क्या उसकी क्या इखलाकी जुर्रत रह जाती है कि वो पॉलिटिक्स करे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन ARY न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे।